What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं इस बात के ऊपर कि इज़ इट वर्थ टू कम टू लातविया। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम में पूछा है और इवन कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे भी आप देखोगे मेरे बहुत सारे वीडियोस के नीचे एक क्वेश्चन हमेशा होता है, इज़ इट वर्थ कमिंग टू लातविया। भाई इसका वीडियो का जवाब, इस सवाल का जवाब सॉरी, मैं बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी दे चुका हूँ कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। देखो इसके लिए तो भाई एक ही तरीका है कि अगर आपको जानना है कि स्विमिंग पूल की गहराई कितनी है तो आपको स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा। इसका कोई और सॉल्यूशन, उसका कोई शॉर्टकट है नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए वर्थ है कि नहीं है, क्योंकि पता है लातविया या कोई भी यूरोपियन कंट्री बहुत सारी डिफरेंट लोगों के लिए वर्थ है, डिफरेंट लोगों के लिए वर्थ नहीं है। मेरा दोस्त है जो कि पाकिस्तान से है, अब उसके लिए ही वॉज टेलिंग मी दैट बिकॉज व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू इंडिया, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि यार आप इंडिया जा रहे हो, आप प्लान कर सकते हो इंडिया जाना, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझे अपने घर की हालात बताए कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब उसकी सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। ही कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कमिंग बैक टू पाकिस्तान बिकॉज वहाँ उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब है और उसे पता है कि उसका वापस जाना टू यूरोप बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू शायद मैं शायद दोबारा मेरे को अगर यूरोप जाना है तो आई कैन अगेन प्लान अकॉर्डिंगली। और कुछ मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारे बार वीज़ा रिजेक्शन हुआ है मेरा बहुत जगह से, लातविया से भी और लिथुआनिया से भी मुझे वीज़ा रिजेक्शन मिला है स्टार्टिंग में, उसके बाद नहीं मिला। तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट हाउ टू डील विद दैट। और मुझे ये भी लगता है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने एट दैट इंटरव्यू के टाइम हाउ यू प्रेजेंटेड थिंग्स, और आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी उनको डाइसी, अगर ज़रा सा भी लगे और आपके डॉक्यूमेंट्स उनको डाइसी लगे तो वो फिर उसमें वो डिनाइल की मोहर लगाने से डरते नहीं हैं। तो खैर कमिंग बैक, तो शायद मेरे लिए आसान है और मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू हिम मेरे लिए आसान है वीज़ा लेना वापस लातविया का। तो आई कैन गो बैक और आई कैन स्टार्ट लाइक आई कैन कंटिन्यू अगेन, बट शायद उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ही कैन नेवर थिंक ऑफ कमिंग बैक टू पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा एक सवाल है कि आप, क्या लगता है आपको, इज़ इट वर्थ टू गो देयर एंड लिव? यार ये बड़ा सब्जेक्टिव है और आपको ना ये करके ही देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप हम एक बड़ा अच्छा एक कहावत है ना कि ना करके पछताने से अच्छा है कि करके पछताओ। तो अगर आपको लगता है कि करके कहीं मैं ऐसा तो नहीं पछताना पड़े बाद में, तो मेरे हिसाब से कर लो और फिर पछताओ, क्योंकि ना करके पछताने से अच्छा आपको ये रिग्रेट रहेगा हमेशा कि शायद मैं ट्राई कर लेता तो यार कुछ और होता है और ये नहीं होता। तो एटलीस्ट यू विल गो देयर, और उसके बाद अगर आप वापस भी आए तो आपको एक आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि दैट एटलीस्ट यू ट्राइड, यू वेंट देयर एंड देन यू डिसाइडेड विथ योर कंप्लीट consciousness that you should come back and what is better for you, and then you can think about that and what are your priorities। तो आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वापस आना सही रहेगा या आपको वहाँ रुकना सही रहेगा और आपके लिए कहाँ बेटर ज़िंदगी है। और आप मेरे हिसाब से आप थोड़ा छोटा ना सोचें। हमेशा जब भी आप प्लान कर रहे हैं आपका ऐसा कोई डिसीजन कि मुझे बाहर जाना चाहिए या कम वापस आना चाहिए, तो बहुत सारे लोग होता है कि टेम्परेली एक कुछ इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अकेलापन वहाँ बहुत आपको मिलने वाला है और अकेलेपन की वजह से भी लोग लौट आते हैं और लोग सैड हो जाते हैं, जल्दी जॉब नहीं लगती। तो वो एक टेम्परेरी इमोशंस होते हैं जो मुझे मालूम है कि वो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि आप अकेले रहते हो, आप अपनी फैमिली छोड़ के जाते हो, अपने दोस्तों को छोड़ के जाते हो और वहाँ इतनी जल्दी दोस्त बनेंगे नहीं आपके, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरह के लोग हैं और आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग मोस्टली मतलबी हैं, अपने मतलब से बात कर रहे हैं। तो ये तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जब भी आप घर से बाहर निकलोगे तो ये तो होने वाला है ही। तो आपको वहाँ जाके ना आप इमोशनली होके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, आप डिसीजन लोगे कि यार मुझे वापस चलता हूँ, यार मैं ये वापस चलता हूँ, छोड़ो यार बेकार है सारी चीज़ें। पर मेरे हिसाब से आप ये इमोशनल ना होके आप ये प्रैक्टिकली सोचो कि आपके लिए प्रैक्टिकली वायबल क्या है, आप कहाँ एक बेटर लाइफ बना सकते हो, यहाँ या यूरोप में। कहाँ आपका लाइफ के गोल्स क्या हैं, आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। फॉर एग्जांपल मेडिकल केयर, अगर आप वहाँ रुक जाते हो, आपको पीआर ले तो आगे चल के मेडिकल केयर
आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी एजुकेशन, आपके बच्चों की, इफ़ यू स्टे देयर, इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। पीआर लेने के बाद की कहानी है ये, उससे पहले की कहानी नहीं है। उससे पहले तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। पीआर लेने के बाद कि आपको जो एजुकेशनल और ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे वो मिल सकते हैं। तो आपको, अगर आप 10 साल के बाद के अभी सोच के चल रहे हो ना, तो आप ये डिसीजन बेटर लोगे और बेटर सोच पाओगे। अगर आप एकदम उसी टाइम पे दैट इमोशनल मोमेंट में अगर आप एक डिसीजन लेते हो कि यार मैं वापस चलता हूँ क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा, तो फिर हो सकता है कि आप बाद में आके फिर रिग्रेट करो वापस आने के बाद कि यार मैं तो वापस आया था और शायद मैं वहीं सही था यार। क्योंकि ये होता है हर जगह। आप यहाँ जब बैठे होगे तो आपको लगेगा ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, एज दे से। तो ये हमेशा होता है, जब आप यहाँ बैठते हो आपको लगता है वो बहुत अच्छा है यार, वहाँ बढ़िया है। फॉर इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है कि कभी जब मैं यहाँ बैठा होता हूँ, कभी मैं पुराने वीडियो देखता हूँ तो आई रियली इन्जॉय लुकिंग एट माई ओल्ड वीडियो, जहाँ मैं घूम रहा हूँ उधर टर्की में और सारी कंट्रीज़ में, यूरोप में बड़े आराम से हम लोग फ्रीली घूमते हैं। वो सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ मैं सोचता अरे यार क्या मज़ेदार लाइफ है। और दूसरी बात ये भी, वहाँ पॉल्यूशन नहीं है और ये सारी ट्रैफिक नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार सी थी वहाँ, है वहाँ की। तो आपको हमेशा लगेगा, पर फिर अपने बेनिफिट्स और अपने फ़ायदे हैं दोनों तरह के। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या बेटर चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में क्या है, तो आपके लिए वर्थ है कि नहीं है। ज़्यादातर लोगों का एक ही सवाल होता है कि पैसा कमाना है और पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो पैसा कमाने के लिए दोस्त, मैंने बहुत पहले भी बोला है कि यू कैन ऑलवेज मूव टू अनदर कंट्री। अगर आपको लगता है कि यहाँ बात नहीं बन रही है तो आप दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर जाओगे वहाँ से, क्योंकि आप यूरोप में हो तो मूव कर सकते हो। पर दूसरी बात ये है कि आप मूव करके भी वहाँ, क्योंकि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपके लिए जॉब लेना तो टफ टास्क रहेगा। इट विल नेवर बी पीस ऑफ केक। अगर आप आईटी या कंप्यूटर से हो तो आपके लिए आसान रहेगा ये कंपैरेटिवली। तो इवन अगर आप मूव भी कर जाओगे यहाँ से, तो आप मतलब लातविया से आप मूव भी कर जाओगे किसी और यूरोपियन कंट्री में, तो आपको जॉब के लिए तो वहाँ भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट यही है कि अगर आप टिके रहे और आप लगे रहे वहाँ, छोटी मोटी जॉब्स करते रहे और आप यू हैव दैट पेशेंस, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आदमी सेटल हो ही जाता है एट द एंड ऑफ द डे। और आपने 5-6 साल 8 साल वहाँ काट लिए, फिर यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर पीआर। आपको बस वहाँ लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी जहाँ भी आप रहोगे, वो है। मुझे पता है इटली और फ्रांस में बहुत सारे फर्जी पेपर भी बन जाते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने फर्जी पेपर बनवाए हैं वहाँ, और मुझे मिले थे वो जब मैं इटली में था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे, मेरे बन रहे डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने कहा अभी पासपोर्ट तो इंडियन होगा, बांग्लादेशी थे वो लोग। तो मैंने कहा अभी तो आपके पास पासपोर्ट बांग्लादेशी होगा। तो कह रहे नहीं हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, हम तो बस कैसे तरह आए हैं। मैंने कहा कैसे, तो कह रहे पानी के रास्ते, ये रास्ते वो रास्ते। उन्होंने 4-5 रास्ते बता दिए कि इन रास्तों के थ्रू हम आए थे, तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हम तो बस काम कर रहे हैं और कैश में काम करते हैं, किसी तरह रहते हैं, और अभी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए हमने जुगाड़ किया। तो मैंने कहा बिना उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहा है? कह रहे हो जाता है। तो मतलब इटली और फ्रांस में ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। इनफैक्ट मैं अभी सुन रहा था किसी का एक स्टोरी भी सुन रहा था जिसमें किसी बंदे ने यूके में उसको वीज़ा एयरपोर्ट पे उसको पकड़ा और एयरपोर्ट पे उसको वापस भेजा बांग्लादेश। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम बांग्लादेश, और उसने इटली में जाके पासपोर्ट बनवाया था अपने, इटली से, पता नहीं कैसे। तो ये सब जुगाड़ भी हो जाते हैं, लोग करते हैं जुगाड़। और एशियंस तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ू हैं और वो भी जानते हैं इस बात को, तो बनवा लेते हैं पासपोर्ट। और अब इटली से उसने पासपोर्ट बनवाया था, कैसे बनवाएगा, वो भी फर्जी होगा मेरे हिसाब से, पर ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इटली में बहुत सारे लोग गए हैं मेरे जान पहचान के, जो कोई स्ट्रॉबेरीज पिक करता है, छोटे मोटे काम करते हैं, कोई होटल इंडस्ट्री में है तो साफ़ सफाई क्लीनिंग और इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी जॉब है एंटरटेनर्स की जॉब, जिसमें आपको क्रूज़ में आपको होस्ट अगर आप अच्छा कर सकते हो, अगर आप कैमरा शाय नहीं हो, या कैमरा शाय तो नहीं, बट अगर आप भीड़ से डरते नहीं हो, आप क्या होस्ट कर सकते हो क्या माइक पकड़ के, या फिर इफ़ यू कैन डांस वेल, इफ़ यू ऑन द क्रूज, इफ़ यू कैन क्रैक जोक्स, इफ़ यू कैन हैव अ कॉमिक गिग जिसको हम कहते हैं, वो कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो आप, और ये अच्छा सेक्टर है, इसमें अच्छी सैलरी मिलती है मैंने सुना है। तो
वो भी सीजनल जॉब्स ज़्यादा होते हैं, पर ये ज़्यादातर सीजनल होते हैं, तो वो जॉब्स भी लोग करने जाते हैं यहाँ से यूरोप की तरफ। ज़्यादातर मैंने देखा कि वहाँ उनके पास यूरोपियन वीज़ा होता है या यूरोपियन पासपोर्ट होता है ज़्यादातर उन लोगों के पास। तो अगर आप लातविया में हो तो आप लातविया में, अगर आपके पास लातवियन पासपोर्ट है और लातवियन वीज़ा है आपके पास, तो आप लातविया में काम कर सकते हो, पर लीगली आप किसी और कंट्री में काम नहीं कर सकते। तो आपको जो भी काम करना पड़ेगा कैश में करना पड़ेगा वहाँ, वरना आप लीगली यू कैन नॉट वर्क देयर। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इसको यहीं छोड़ते हैं। और आई विश कि आपको ये जवाब मिला हो कि इज़ इट वर्थ और नॉट। मेरे हिसाब से मेरे भाई ट्राई करो, जाओ देखो और डिसाइड करो कि अच्छा है कि नहीं है। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि नहीं यार मेरे लिए नहीं है, घूम के तो आओगे, एटलीस्ट वहाँ जाओगे तो इतना उसको ट्रैवल करोगे। ट्रैवल करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो आप डेफिनेटली सीखोगे। और आपके दिमाग के चक्षु कैसे होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से आपके चक्षु जो अभी तक यहाँ तक देखते थे, आप वो ऐसे देखोगे तो आप ज़्यादा देख पाओगे, आप ज़्यादा समझ पाओगे। यू विल हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स एवरीथिंग, टुवर्ड्स रिलीजन, टुवर्ड्स पीपल, और हर चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली सोचना स्टार्ट कर दोगे। आप मैं से हट के थोड़ा ये सोचोगे कि यार तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत दुनिया में कई तरह लोग हैं, और हर आदमी हर तरीके से जीता है, और सबके अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके टू को एग्जिस्ट पीसफुली। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप बहुत कुछ सीख के तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप आओगे। तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए व्हाट इज़ गुड फॉर यू, एंड दैन आई होप अगर आप प्लान करें वहाँ रुकने के लिए तो यू हैव एन अमेजिंग लाइफ देयर। और अगर आप वापस भी आ जाए तो आई होप दैट वुड बी अ वेरी गुड डिसीजन फॉर यू इफ़ you plan to come back. So nothing is wrong, nothing is right. Just decide for you what is good for you, and take a broader perspective and take a longer vision कि 10 साल बाद आप कहाँ सोचते हो अपने आप को, और उस हिसाब से आप डिसीजन लो कि आपको वहाँ रुकना है और वापस आना है। बेटर ये रहेगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but